चलिए अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव है। विजयादशमी पर्व की दशहरे में धूम और रावण दहन कार्यक्रम। सब प्रसन्न है, तीन लोक धन्य है, देव सब प्रसन्न है, सबकी मनोकामना फली, सबकी मनोकामना फली। त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की। अद्भुत तेज है हरि योद्धा में, नैनों में अंगार भरे, नैनों में अंगार भरे, जो देखे भयभीत हो जाए, भूत पिशाच भी देख डरे, भूत पिशाच भी देख डरे, शेरों जैसी चाल सभी की, किस किस का गुणगान करे, किस किस का गुणगान करे, रावण के असुरों को मारो, हर योद्धा हुंकार भरे, हर योद्धा हुंकार भरे, हाथ में मसाल है, अस्त्र शस्त्र ढाल है, हाथ में मसाल है, अस्त्र शस्त्र ढाल है, आशा की ज्योति जली, आशा की ज्योति जली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, दुष्टों के संहार को, पृथ्वी की पुकार को, दुष्टों के संहार को, पृथ्वी की पुकार को, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली। पाप के विकार में, अति अंधकार में, पाप के विकार में, अति अंधकार में, एक नई आशा जगी, एक नई आशा। ऐसी स्थिति जब पैदा हुई थी, वह तब हुआ था जब बिखरा हुआ समाज था, स्वार्थी समाज था, अपने लिए सोचता था, अपने समाज के लिए नहीं सोचता था, अपने राष्ट्र के लिए नहीं सोचता था। और इसीलिए हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन रखा। जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया था, आजादी अचानक नहीं मिल गई थी। आप याद करिए, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर क्यों अपवित्र हुआ? क्योंकि देश गुलाम था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर क्यों पवित्र हुआ? क्योंकि यह देश
नाम था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को अपवित्र करने का दुस्साहस स्वतंत्र भारत में नहीं, प्रतंत्र भारत में करने का दुस्साहस विदेशी आक्रांताओं ने किया था। जब भी हम प्रतंत्र होंगे, ये स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती है, याद रखना, राजनीतिक स्वतंत्रता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भी वाहक होती है। और यह गुलामी के उन कालखंडों में, मध्यकाल के उन काले दिनों में हम लोगों ने महसूस किया है, हमारी धर्म और संस्कृति ने महसूस किया है। ये फिर से न होने पाए, इसके लिए देश की आजादी के लिए, आजादी के जिन बलिदानियों ने, जिन नायकों ने, महानायकों ने अपना बलिदान किया था, उसकी कीमत हमें व्यर्थ में नहीं जाने देनी चाहिए। संगठित होकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। इस संगठन की ताकत को जहां पे जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, छूत और अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। और उसी संगठन को एक करने के लिए अयोध्या में एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपनी जन्मभूमि पर। और दूसरी तरफ हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को रामायण के माध्यम से देने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी होता है। वहां की रसोई जिसमें प्रसाद बनता है भक्तों के लिए, वह माता सबरी के लिए, क्योंकि वनों के दिनों में भगवान श्री राम को जंगल में माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। ये जूठे बेर इसलिए जिससे वह स्वाद चख सके। उस भक्ति के पास दूसरा माध्यम नहीं था, सच्ची भक्ति थी, और इसलिए वहां की रसोई का नाम भी माता सबरी के नाम पर। भगवान राम जब वन में जा रहे थे, पहली मित्रता का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने, और भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, उनका नाम भी निषाद राज के नाम पर ही रखा गया। निषाद राज यात्री विश्रामालय, निषाद राज रेन बसेरा। बहनों और भाइयों, यह है भारत की विरासत। कहां छुआछूत? यहां माता सबरी का भी सम्मान है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि का भी सम्मान है, निषाद राज का भी सम्मान है। श्रृंगेरपुर में भगवान राम और निषाद राज का गले मिलते हुए भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य आज उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर करवा चुकी है। और 2025 में प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है। यह विरासत के प्रति हम सबकी निष्ठा का प्रदर्शन है। ये पर्व और त्योहार हमें केवल आयोजन के साथ नहीं जोड़ते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। एक नए आदर्श के रूप में उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना करके उसको अक्षरशः पालन करें। यह प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है। और जहां कहीं भी ये समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा, हिंदू समाज, भारत का सनातन समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा,
यह बल बुद्धि और वैभव में सदैव दुनिया के अंदर अग्रणी रहा, लेकिन साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सबके सामने बिखरे पड़े हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए फिर से समाज को बांटने का पाप कर रहे हैं। हमें कतई न होने दें, अन्यथा जो गौरव की अनुभूति आज आप कर पा रहे हैं कि 5 सदी के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो गए। कई पीढ़ियां चली गई। पीढ़ियां इस बात के लिए तरसती थी कि एक बार अपने प्रभु को अयोध्या में विराजमान होते हुए अपनी आंखों से देख सकूं, लेकिन सौभाग्यशाली पीढ़ी आप सबकी है, हम सबकी है कि अपनी आंखों के साथ हमने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं, आज जब हम लोग आपके बीच में आए हैं, मुझे अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ जी महाराज सर जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, मैं अक्सर देखता था इन सभी पूज्य संतों के मन में अंतिम क्षण जब उन्हें हम लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उनको देखने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी जब देखने के लिए आए थे, तो अंतिम बात उनकी यही थी। अशोक सिंघल जी से एक ही बात उन्होंने कही थी कि अशोक जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कब हो पाएगा? एक बार हम अपनी आंखों से देख पाते भगवान राम के मंदिर को तो हमारा जन्म धन्य हो गया होता, धन्य हो जाता। बहनों और भाइयों, आज सचमुच जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देख रहे होंगे, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, वेतराग स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनगिनत संतों की परंपरा और श्री अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुष जब देख रहे होंगे अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला को अपनी जन्मभूमि पर 5 सदी के बाद विराजमान होते हुए उन्होंने देखा होगा, आज उनको भी तसल्ली हो रही होगी कि जो आंदोलन उन्होंने किया था वो सार्थक दिशा में आगे बढ़ा है। इसकी सार्थकता हम में है, वर्तमान पीढ़ी में है। हमारी दिशा क्या है? हम विभाजित तो नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लड़ तो नहीं रहे हैं। हमारी दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और इस सकारात्मक दिशा राष्ट्र को समर्पण की होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ राष्ट्र के आगे आड़े नहीं आना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी, चाहे वह व्यक्ति हो, जाति हो, मत हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, कोई क्षेत्र हो या कोई भाषा, वह राष्ट्र से बढ़ करके नहीं हो सकता है। हर काम देश के नाम, हर काम राष्ट्र के नाम, भारत माता के नाम हमारा सब कुछ होना चाहिए। और यही अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की कथा हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रही है। आज विजयादशमी का एक पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज जो वर्तमान का भारत है, ये वही भारत है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हजारों वर्ष पहले जिसकी सीमाएं तय कर दी थी, ये वही भारत है। करिए, आज से हजारों वर्ष पहले दुनिया ने जब सभ्यता नहीं भारत